ਸਰਪੰਚਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਤਕੜਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਰਤ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਾਉਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਆਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਖਾਸੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥਾਲੇ ਫੜਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੈਣਾ ਦਰਾੜੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਚੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਸੜਕ ਚੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਸਾਡੀ ਬਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਲੋਕ 100 ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब दा रेडियो 3 के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा जसवाल, निमरत खैरा और इसके अलावा शविंदर महाल, सोहिंदर सोनी और इसके अलावा सुजीता धार, इसके अलावा निर्मल ऋषि, रौनक चौकी, इसके अलावा नाबीद कालो और इसके अलावा जो है और भी हमें इस मूवी की सीमा खुशहाल और गुरप्रीत भट्टी और इसके अलावा और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी पर चलते हैं, इस मूवी की कहानी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है कैसे होने वाली है। कहानी शुरू होती है एक गांव की सुबह से, हमेशा की तरह जो होती है पुरसकून होती है और मगर इस सुकून के पीछे एक अनजानी बेचैनी छुपी होती है। लेकिन खेतों में हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी और कहीं कहीं दूर से बैलों की घंटियों की आवाज़ें भी आ रही थी। मंजीत अपने घर के सैन में बैठा पुराना रेडियो साफ कर रहा था। ये रेडियो इसके लिए सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि इसके दिल का एक हिस्सा था। वो जब भी इसे चलाता इसे लगता जैसे माजी की आवाज़ें फिर से ज़िंदा हो गई हों। मंजीत की ज़िंदगी सबसे पहले खुशगवार थी। इसकी बीवी गुरप्रीत हंसती मुस्कुराती औरत थी जो हर मुश्किल को आसान बना देती थी, मगर वक्त ने इन्हें ऐसे मोड़ पर लिया सब कुछ बदल गया। गुरप्रीत एक बीमारी की बायस इस दुनिया से चली गई और मंजीत तना रह गया। इसके पास बस यही पुराना रेडियो रह गया था जिसे वो रब दा रेडियो कहता था, क्योंकि इसे यकीन था कि इसके ज़रिए इसे अपनी बीवी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हर रात वो रेडियो के पास बैठ जाता, आंखें बंद कर लेता और मुख्तलिफ स्टेशन घुमाता रहता। कभी कभार इसे वाकई ऐसा महसूस होता जैसे गुरप्रीत इससे बात कर रही हो। लोग इसे पागल समझने लगे थे, मगर मंजीत को किसी की भी परवाह ना थी, इसीलिए वो आवाज़ें हकीकत थीं। गांव वाले अक्सर इसका मजाक उड़ाया करते थे, मगर एक लड़की सिमरन थी जो इसे समझती थी। सिमरन मंजीत की पड़ोसन थी और इसे अपने बाप जैसा मानती थी। वो अक्सर इसके पास आती, इसके लिए खाना बनाती, इसकी बातें सुनती। इसे मालूम था कि मंजीत के दिल में कितना दर्द है। एक दिन गांव में एक नया उस्ताद आया जिसका नाम अर्चन था। वो शहर से आया था और जदीद ख्यालात रखता था। जब इसने मंजीत के बारे में सुना तो वो इसे देखने चला गया। अर्चन ने मंजीत से कहा, यह सब कुछ दिमाग का वहम है, हकीकत नहीं। मगर मंजीत ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि कुछ चीज़ें अक्ल से नहीं बल्कि दिल से समझी जाती हैं। अर्चन को ये बात अजीब लगी, मगर वो खामोश हो गया। इसने फैसला किया कि वो खुद इस राज को समझेगा। एक रात वो छुपके से मंजीत के घर आया और खिड़की के
पास खड़ा होकर देखने लगा। मंजीत हमेशा की तरह रेडियो के सामने बैठा था। अचानक रेडियो से एक मध्यम सी आवाज़ आई जिससे कोई पुरानी याद बोल रही हो। अर्चन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसे लगा शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो, मगर वो आवाज़ वाज़ेह होती गई। वो किसी औरत की थी जो मोहब्बत भरे लहजों में बात कर रही थी। अर्चन हैरान रह गया, इसके पास भी इस बात की कोई साइंसी वजह ना थी। अगले दिन अर्चन ने मंजीत से माफ़ी मांगी। इसे एहसास हो गया कि हर चीज़ को साइंस से नहीं नापा जा सकता। कुछ चीज़ें दिल की दुनिया में होती हैं जहाँ जो है जगह नहीं होती। वक्त गुजर गया और मंजीत का रेडियो इसके लिए उम्मीद की किरण बन गया। एक दिन अचानक रेडियो बंद हो गया। मंजीत ने बहुत कोशिश की मगर वो दोबारा ना चला। इसकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे इसने एक बार फिर से सब कुछ खो दिया हो। सिमरन ने इसे तसल्ली दी और कहा शायद अब ये वक्त आ गया है कि आगे बढ़ने का। मंजीत ने खामोशी से सर हिलाए दिया। इसने रेडियो को आहिस्ता से उठाया और इसे अपने दिल से लगाया। इस रात मंजीत ने पहली बार बगैर रेडियो के आसमान की तरफ देखा। सितारे पहले से ज़्यादा रोशन लग रहे थे। इसे महसूस हुआ जैसे गुरप्रीत की आवाज़ अब रेडियो में नहीं बल्कि इसके दिल में हमेशा के लिए बस गई हो। अगली सुबह गांव के लोगों ने मंजीत को पहले से ज़्यादा मजबूत पाया। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अब वो रेडियो के बगैर भी मुस्कुरा सकता था क्योंकि इसे समझ आ गया था कि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ़ अपनी शक्ल बदल लेती है। और यूं रब दा रेडियो एक मशीन से बढ़कर एक एहसास बन गया, एक ऐसी कहानी जो दिलों में हमेशा ज़िंदा रहती रही। जहाँ दोस्तों ये मूवी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रब दा रेडियो जो मूवी है वो एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, सिमी चहल और निर्मल ऋषि, जगीत सिद्धू भी देखने को मिलते हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया है और 1557 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था भाई साहब 3 अप्रैल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया गया था। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब दा रेडियो 3 के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा जसवाल, निमरत खैरा और इसके अलावा शविंदर महाल, सोहिंदर सोनी और इसके अलावा सुजीता धार, इसके अलावा निर्मल ऋषि, रौनक चौकी, इसके अलावा नाबीद कालो और इसके अलावा जो है और भी हमें इस मूवी की सीमा खुशहाल और गुरप्रीत भट्टी और इसके अलावा और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की।
अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी पर चलते हैं, इस मूवी की कहानी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है कैसे होने वाली है। कहानी शुरू होती है एक गांव की सुबह से, हमेशा की तरह जो होती है पुरसकून होती है, और मगर इस सुकून के पीछे एक अनजानी बेचैनी छुपी होती है। लेकिन खेतों में हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी और कहीं कहीं दूर से बैलों की घंटियों की आवाज़ें भी आ रही थी। मंजीत अपने घर के सैन में बैठा पुराना रेडियो साफ कर रहा था। ये रेडियो इसके लिए सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि इसके दिल का एक हिस्सा था। वो जब भी इसे चलाता इसे लगता जैसे माजी की आवाज़ें फिर से ज़िंदा हो गई हों। मंजीत की ज़िंदगी सबसे पहले खुशगवार थी। इसकी बीवी गुरप्रीत हंसती मुस्कुराती औरत थी जो हर मुश्किल को आसान बना देती थी, मगर वक्त ने इन्हें ऐसे मोड़ पर लिया सब कुछ बदल गया। गुरप्रीत एक बीमारी की बायस इस दुनिया से चली गई और मंजीत तना रह गया। इसके पास बस यही पुराना रेडियो रह गया था जिसे वो रबदा रेडियो कहता था, क्योंकि इसे यकीन था कि इसके ज़रिए इसे अपनी बीवी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हर रात वो रेडियो के पास बैठ जाता, आंखें बंद कर लेता और मुख्तलिफ स्टेशन घुमाता रहता। कभी कभार इसे वाकई ऐसा महसूस होता जैसे गुरप्रीत इससे बात कर रही हो। लोग इसे पागल समझने लगे थे, मगर मंजीत को किसी की भी परवाह ना थी, इसीलिए वो आवाज़ें हकीकत थीं। गांव वाले अक्सर इसका मजाक उड़ाया करते थे, मगर एक लड़की सिमरन थी जो इसे समझती थी। सिमरन मंजीत की पड़ोसन थी और इसे अपने बाप जैसा मानती थी। वो अक्सर इसके पास आती, इसके लिए खाना बनाती, इसकी बातें सुनती। इसे मालूम था कि मंजीत के दिल में कितना दर्द है। एक दिन गांव में एक नया उस्ताद आया जिसका नाम अर्चन था। वो शहर से आया था और जदीद ख्यालात रखता था। जब इसने मंजीत के बारे में सुना तो वो इसे देखने चला गया। अर्चन ने मंजीत से कहा, यह सब कुछ दिमाग का वहम है, हकीकत नहीं। मगर मंजीत ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि कुछ चीज़ें अकल से नहीं बल्कि दिल से समझी जाती हैं। अर्चन को ये बात अजीब लगी, मगर वो खामोश हो गया। इसने फैसला किया कि वो खुद इस राज को समझेगा। एक रात वो चुपके से मंजीत के घर आया और खिड़की के पास खड़ा होकर देखने लगा। मंजीत हमेशा की तरह रेडियो के सामने बैठा था। अचानक रेडियो से एक मध्यम सी आवाज़ आई जिससे कोई पुरानी याद बोल रही हो। अर्चन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसे लगा शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो, मगर वो आवाज़ वाज़े होती गई। वो किसी औरत की थी जो मोहब्बत भरे लहजों में बात कर रही थी। अर्चन हैरान रह गया, इसके पास भी इस बात की कोई साइंसी वजह ना थी। अगले दिन अर्चन ने मंजीत से माफ़ी मांगी। इसे एहसास हो गया कि हर चीज़ को साइंस से नहीं नापा जा सकता। कुछ चीज़ें दिल की दुनिया में होती हैं जहाँ जो है जगह नहीं होती। वक्त गुजर गया और मंजीत का रेडियो इसके लिए उम्मीद की किरण बन गया। एक दिन अचानक रेडियो बंद हो गया। मंजीत ने बहुत कोशिश की मगर वो दोबारा ना चला। इसकी आंखों में आंसू आ गए जैसे इसने एक बार फिर से सब कुछ खो दिया। सिमरन ने इसे तसल्ली दी और कहा, शायद अब ये वक्त आ गया है कि आगे बढ़ने का। मंजीत ने खामोशी से सर हिलाए दिया। इसने रेडियो को आहिस्ता से उठाया और इसे अपने दिल से लगाया। इस रात मंजीत ने पहली बार बगैर रेडियो के आसमान की तरफ देखा। सितारे पहले से ज़्यादा रोशन लग रहे थे। इसे महसूस हुआ जैसे गुरप्रीत की आवाज़ अब रेडियो में नहीं बल्कि इसके दिल में हमेशा के लिए बस गई हो। अगली सुबह गांव के लोगों ने मंजीत को पहले से ज़्यादा मजबूत पाया। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अब वो रेडियो के बगैर भी मुस्कुरा सकता था क्योंकि इसे समझ आ गया था कि
محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی شکل بدل لیتی ہے۔ اور یوں رب دا ریڈیو ایک مشین سے بڑھ کر ایک احساس بن گیا، ایک ایسی کہانی جو دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتی رہی۔ جہاں دوستو یہ مووی جو ہے کچھ اس طرح ٹائپ کی ہونے والی ہے۔ ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ رب دا ریڈیو جو مووی ہے وہ ایک رومانٹک ڈرامہ مووی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس مووی کی سٹارٹنگ میں دیکھنے کو ملتے ہیں ترسیم جیسر، سمی چہل اور نرمل رشی، جگیت سدھو بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اس مووی کی سٹارٹنگ میں۔ اس کے علاوہ اس مووی کو IMDb کی طرف سے 9.9 آؤٹ آف 10 کی ریٹنگ حاصل کیا ہے اور 1557 بندوں نے جو ہے اس مووی کو ریٹ وغیرہ بھی کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس مووی کو جو ہے ریلیز کروایا گیا تھا بھائی صاحب 3 اپریل 2026 کو جو ہے سنیما میں ریلیز کروایا گیا تھا۔ اوورآل مووی کافی اچھی کمال کی نیکسٹ لیول کی رہی ہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تو ہیلو دوستو، ویلکم بیک دی این ادر ویڈیو۔ جہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجابی مووی رب دا ریڈیو 3 کے اوپر۔ جہاں دوستو یہ کیسی ہے آپ کو کہاں پر دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے علاوہ اس مووی کی سٹار کاسٹ کی پرفارمنگ کیا رہی ہے، سٹار کاسٹ میں کون سے ایکٹر اور ان کے کیا کریکٹر رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مووی کے ڈائریکٹر، رائٹر، پروڈیوسر، پروڈکشنز کمپنی، فری پروڈکشنز، پوسٹ پروڈکشن اور ٹیکنیکل انالائسس بھی کریں گے، ساتھ میں ڈیپلی ریویو بھی کریں گے، اور بھی جو ہے اس مووی کے حوالے سے جو ہے آپ کے ساتھ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے باتیں کرنے والے ہیں۔ تو دوستو ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو بھی لائک کر لیں، چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ جہاں دوستو رب دا ریڈیو 3 جو مووی ہے وہ سال 2026 کی ایک کامیڈی ڈرامہ مووی ہے۔ اس مووی کے اندر جو ہے بھائی صاحب ہمیں ڈرامہ دیکھنے کو ملتا ہے، وہ کافی زیادہ نیکسٹ لیول کا دیکھنے کو ملتا ہے۔ جہاں دوستو سب سے پہلے اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کرتے ہیں، باقی چیزوں کے بارے میں بھی اسی ویڈیو کے اندر آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ جہاں دوستو مین رول میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ترسیم جیسر، اس کے علاوہ جیسوال، نمرت خیرہ، اور اس کے علاوہ شوندر مہال، سوہندر سونی، اور اس کے علاوہ سجیتا دھار، اس کے علاوہ نرمل رشی، رونق چوکی، اس کے علاوہ نابید کالو، اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی ہمیں اس مووی کی سیما خوشحال اور گرپریت بھٹی، اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہے ہمیں اس مووی کی سٹار کاسٹ کے اندر جو ہے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ باقی سٹار کاسٹ آپ نے خود ہی دیکھ لینی ہے۔ دوستو یہ تھی اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کی۔ اب ہم اس مووی کی جو ہے سٹوری پر چلتے ہیں، اس مووی کی کہانی ایکسپلین کرتے ہیں، کہانی جو ہے کیسے ہونے والی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک گاؤں کی صبح سے، ہمیشہ کی طرح جو ہوتی ہے پرسکون ہوتی ہے، اور مگر اس سکون کے پیچھے ایک انجانی بے چینی چھپی ہوتی ہے۔ لیکن کھیتوں میں ہلکی ہلکی دھند پھیلی ہوئی تھی اور کہیں کہیں دور سے بیلوں کی گھنٹیوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ منجیت اپنے گھر کے سین میں بیٹھا پرانا ریڈیو صاف کر رہا تھا۔ یہ ریڈیو اس کے لیے صرف ایک مشین نہیں بلکہ اس کے دل کا ایک حصہ تھا۔ وہ جب بھی اسے چلاتا اسے لگتا جیسے ماضی کی آوازیں پھر سے زندہ ہو گئی ہوں۔ منجیت کی زندگی سب سے پہلے خوشگوار تھی۔ اس کی بیوی گرپریت ہستی مسکراتی عورت تھی جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتی تھی، مگر وقت نے انہیں ایسے موڑ پر لیا سب کچھ بدل گیا۔ گرپریت ایک بیماری کی باعث اس دنیا سے چلی گئی اور منجیت تنہا رہ گیا۔ اس کے پاس بس یہی پرانا ریڈیو رہ گیا تھا جسے وہ رب دا ریڈیو کہتا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کے ذریعے اسے اپنی بیوی کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ہر رات وہ ریڈیو کے پاس بیٹھ جاتا، آنکھیں بند کر لیتا اور مختلف اسٹیشن گھماتا رہتا۔ کبھی کبھار اسے واقعی ایسا محسوس ہوتا جیسے گرپریت اس سے بات کر رہی ہو۔ لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے تھے، مگر منجیت کو کسی کی بھی پرواہ نہ تھی، اسی لیے وہ آوازیں حقیقت تھیں۔
गांव वाले अक्सर इसका मजाक उड़ाया करते थे, मगर एक लड़की सिमरन थी जो इसे समझती थी। सिमरन मंजीत की पड़ोसन थी और इसे अपने बाप जैसा मानती थी। वो अक्सर इसके पास आती, इसके लिए खाना बनाती, इसकी बातें सुनती। इसे मालूम था कि मंजीत के दिल में कितना दर्द है। एक दिन गांव में एक नया उस्ताद आया जिसका नाम अर्चन था। वो शहर से आया था और जदीद ख्यालात रखता था। जब इसने मंजीत के बारे में सुना तो वो इसे देखने चला गया। अर्चन ने मंजीत से कहा, यह सब कुछ दिमाग का वहम है, हकीकत नहीं। मगर मंजीत ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि कुछ चीज़ें अकल से नहीं बल्कि दिल से समझी जाती हैं। अर्चन को ये बात अजीब लगी मगर वो खामोश हो गया। इसने फैसला किया कि वो खुद इस राज को समझेगा। एक रात वो चुपके से मंजीत के घर आया और खिड़की के पास खड़ा होकर देखने लगा। मंजीत हमेशा की तरह रेडियो के सामने बैठा था। अचानक रेडियो से एक मध्यम सी आवाज़ आई जिससे कोई पुरानी याद बोल रही हो। अर्चन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसे लगा शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो, मगर वो आवाज़ वाज़े होती गई। वो किसी औरत की थी जो मोहब्बत भरे लहजों में बात कर रही थी। अर्चन हैरान रह गया, इसके पास भी इस बात की कोई साइंसी वजह ना थी। अगले दिन अर्चन ने मंजीत से माफ़ी मांगी। इसे एहसास हो गया कि हर चीज़ को साइंस से नहीं नापा जा सकता। कुछ चीज़ें दिल की दुनिया में होती हैं जहाँ जो है जगह नहीं होती। वक्त गुजर गया और मंजीत का रेडियो इसके लिए उम्मीद की किरण बन गया। एक दिन अचानक रेडियो बंद हो गया। मंजीत ने बहुत कोशिश की मगर वो दोबारा ना चला। इसकी आंखों में आंसू आ गए जैसे इसने एक बार फिर से सब कुछ खो दिया। सिमरन ने इसे तसल्ली दी और कहा, शायद अब ये वक्त आ गया है कि आगे बढ़ने का। मंजीत ने खामोशी से सर हिलाए दिया। इसने रेडियो को आहिस्ता से उठाया और इसे अपने दिल से लगाया। इस रात मंजीत ने पहली बार बगैर रेडियो के आसमान की तरफ देखा। सितारे पहले से ज़्यादा रोशन लग रहे थे। इसे महसूस हुआ जैसे गुरप्रीत की आवाज़ अब रेडियो में नहीं बल्कि इसके दिल में हमेशा के लिए बस गई हो। अगली सुबह गांव के लोगों ने मंजीत को पहले से ज़्यादा मजबूत पाया। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अब वो रेडियो के बगैर भी मुस्कुरा सकता था क्योंकि इसे समझ आ गया था कि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ अपनी शक्ल बदल लेती है। और यूं रबदा रेडियो एक मशीन से बढ़कर एक एहसास बन गया, एक ऐसी कहानी जो दिलों में हमेशा ज़िंदा रहती रही। जहाँ दोस्तों ये मूवी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रबदा रेडियो जो मूवी है वो एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, सिमी चहल और निर्मल ऋषि, जगीत सिद्धू भी देखने को मिलते हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया है और 1557 बंदू ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था भाई साहब 3 अप्रैल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया गया था। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब दा रेडियो 3 के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ।
जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा जसवाल, निमरत खैरा और इसके अलावा शविंदर महाल, सोहिंदर सोनी और इसके अलावा सुजीता धार, इसके अलावा निर्मल ऋषि, रौनक चौकी, इसके अलावा नाबीद कालो और इसके अलावा जो है और भी हमें इस मूवी की सीमा खुशहाल और गुरप्रीत भट्टी और इसके अलावा और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी पर चलते हैं, इस मूवी की कहानी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है कैसे होने वाली है। कहानी शुरू होती है एक गांव की सुबह से, हमेशा की तरह जो होती है पुरसकून होती है, और मगर इस सुकून के पीछे एक अनजानी बेचैनी छुपी होती है। लेकिन खेतों में हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी और कहीं कहीं दूर से बैलों की घंटियों की आवाज़ें भी आ रही थी। मंजीत अपने घर के सैन में बैठा पुराना रेडियो साफ कर रहा था। ये रेडियो इसके लिए सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि इसके दिल का एक हिस्सा था। वो जब भी इसे चलाता इसे लगता जैसे माजी की आवाज़ें फिर से ज़िंदा हो गई हों। मंजीत की ज़िंदगी सबसे पहले खुशगवार थी। इसकी बीवी गुरप्रीत हंसती मुस्कुराती औरत थी जो हर मुश्किल को आसान बना देती थी, मगर वक्त ने इन्हें ऐसे मोड़ पर लिया सब कुछ बदल गया। गुरप्रीत एक बीमारी की बायस इस दुनिया से चली गई और मंजीत तना रह गया। इसके पास बस यही पुराना रेडियो रह गया था जिसे वो रबदा रेडियो कहता था, क्योंकि इसे यकीन था कि इसके ज़रिए इसे अपनी बीवी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हर रात वो रेडियो के पास बैठ जाता, आंखें बंद कर लेता और मुख्तलिफ स्टेशन घुमाता रहता। कभी कभार इसे वाकई ऐसा महसूस होता जैसे गुरप्रीत इससे बात कर रही हो। लोग इसे पागल समझने लगे थे, मगर मंजीत को किसी की भी परवाह ना थी, इसीलिए वो आवाज़ें हकीकत थीं। गांव वाले अक्सर इसका मजाक उड़ाया करते थे, मगर एक लड़की सिमरन थी जो इसे समझती थी। सिमरन मंजीत की पड़ोसन थी और इसे अपने बाप जैसा मानती थी। वो अक्सर इसके पास आती, इसके लिए खाना बनाती, इसकी बातें सुनती। इसे मालूम था कि मंजीत के दिल में कितना दर्द है। एक दिन गांव में एक नया उस्ताद आया जिसका नाम अर्चन था। वो शहर से आया था और जदीद ख्यालात रखता था। जब इसने मंजीत के बारे में सुना तो वो इसे देखने चला गया। अर्चन ने मंजीत से कहा, यह सब कुछ दिमाग का वहम है, हकीकत नहीं। मगर मंजीत ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि कुछ चीज़ें अक्ल से नहीं बल्कि दिल से समझी जाती हैं। अर्चन को ये बात अजीब लगी, मगर वो खामोश हो गया। इसने फैसला किया कि वो खुद इस राज को समझेगा। एक रात वो चुपके से मंजीत के घर आया और खिड़की के पास खड़ा होकर देखने लगा। मंजीत हमेशा की तरह रेडियो के सामने बैठा था। अचानक रेडियो से एक मध्यम सी आवाज़ आई जिससे कोई पुरानी याद बोल रही हो। अर्चन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसे लगा शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो, मगर वो आवाज़ वाज़े होती गई। वो किसी औरत की थी जो मोहब्बत भरे लहजों में बात कर रही थी। अर्चन हैरान रह गया, इसके पास भी इस बात की कोई साइंसी वजह ना थी। अगले दिन अर्चन ने मंजीत से माफ़ी मांगी। इसे एहसास हो गया कि हर चीज़ को साइंस से नहीं नापा जा सकता। कुछ चीज़ें दिल की दुनिया में होती हैं जहाँ जो है
जगह नहीं होती। वक्त गुजर गया और मंजीत का रेडियो इसके लिए उम्मीद की किरण बन गया। एक दिन अचानक रेडियो बंद हो गया। मंजीत ने बहुत कोशिश की मगर वो दोबारा ना चला। इसकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे इसने एक बार फिर से सब कुछ खो दिया हो। सिमरन ने इसे तसल्ली दी और कहा शायद अब ये वक्त आ गया है कि आगे बढ़ने का। मंजीत ने खामोशी से सर हिलाए दिया। इसने रेडियो को आहिस्ता से उठाया और इसे अपने दिल से लगाया। इस रात मंजीत ने पहली बार बगैर रेडियो के आसमान की तरफ देखा। सितारे पहले से ज़्यादा रोशन लग रहे थे। इसे महसूस हुआ जैसे गुरप्रीत की आवाज़ अब रेडियो में नहीं बल्कि इसके दिल में हमेशा के लिए बस गई हो। अगली सुबह गांव के लोगों ने मंजीत को पहले से ज़्यादा मजबूत पाया। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अब वो रेडियो के बगैर भी मुस्कुरा सकता था, क्योंकि इसे समझ आ गया था कि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ़ अपनी शक्ल बदल लेती है। और यूं रब्दा रेडियो एक मशीन से बढ़कर एक एहसास बन गया, एक ऐसी कहानी जो दिलों में हमेशा ज़िंदा रहती रही। जहाँ दोस्तों ये मूवी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रब्दा रेडियो जो मूवी है वो एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, सिमी चहल और निर्मल ऋषि, जगीत सिद्धू भी देखने को मिलते हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया है और 1557 बंदू ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था भाई साहब 3 अप्रैल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया गया था। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब दा रेडियो 3 के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा जसवाल, निमरत खैरा और इसके अलावा शविंदर महाल, सोहिंदर सोनी और इसके अलावा सुजीता धार, इसके अलावा निर्मल ऋषि, रौनक चौकी, इसके अलावा नाबीद कालो और इसके अलावा जो है और भी हमें इस मूवी की सीमा खुशहाल और गुरप्रीत भट्टी और इसके अलावा और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी पर चलते हैं, इस मूवी की कहानी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है कैसे होने वाली है। कहानी शुरू होती है एक गांव की सुबह से, हमेशा की तरह जो होती है पुरसकून होती है और मगर इस सुकून के पीछे एक अनजानी बेचैनी छुपी होती है। लेकिन खेतों में हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी और कहीं कहीं दूर से बैलों की घंटियों की आवाज़ें भी आ रही थी। मंजीत अपने घर के सैन में बैठा पुराना रेडियो साफ कर रहा था। ये रेडियो इसके लिए सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि इसके दिल का एक हिस्सा था।
وہ جب بھی اسے چلاتا اسے لگتا جیسے ماضی کی آوازیں پھر سے زندہ ہو گئی ہوں۔ منجیت کی زندگی سب سے پہلے خوشگوار تھی۔ اس کی بیوی گرپریت ہستی مسکراتی عورت تھی جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتی تھی، مگر وقت نے انہیں ایسے موڑ پر لیا سب کچھ بدل گیا۔ گرپریت ایک بیماری کی باعث اس دنیا سے چلی گئی اور منجیت تنہا رہ گیا۔ اس کے پاس بس یہی پرانا ریڈیو رہ گیا تھا جسے وہ ربدہ ریڈیو کہتا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کے ذریعے اسے اپنی بیوی کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ہر رات وہ ریڈیو کے پاس بیٹھ جاتا، آنکھیں بند کر لیتا اور مختلف اسٹیشن گھماتا رہتا۔ کبھی کبھار اسے واقعی ایسا محسوس ہوتا جیسے گرپریت اس سے بات کر رہی ہو۔ لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے تھے، مگر منجیت کو کسی کی بھی پرواہ نہ تھی، اسی لیے وہ آوازیں حقیقت تھیں۔ گاؤں والے اکثر اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مگر ایک لڑکی سمرن تھی جو اسے سمجھتی تھی۔ سمرن منجیت کی پڑوسن تھی اور اسے اپنے باپ جیسا مانتی تھی۔ وہ اکثر اس کے پاس آتی، اس کے لیے کھانا بناتی، اس کی باتیں سنتی۔ اسے معلوم تھا کہ منجیت کے دل میں کتنا درد ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک نیا استاد آیا جس کا نام ارچن تھا۔ وہ شہر سے آیا تھا اور جدید خیالات رکھتا تھا۔ جب اس نے منجیت کے بارے میں سنا تو وہ اسے دیکھنے چلا گیا۔ ارچن نے منجیت سے کہا، یہ سب کچھ دماغ کا وہم ہے، حقیقت نہیں، مگر منجیت نے مسکرا کر جواب دیا کہ کچھ چیزیں عقل سے نہیں بلکہ دل سے سمجھی جاتی ہیں۔ ارچن کو یہ بات عجیب لگی، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس راز کو سمجھے گا۔ ایک رات وہ چھپکے سے منجیت کے گھر آیا اور کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ منجیت ہمیشہ کی طرح ریڈیو کے سامنے بیٹھا تھا۔ اچانک ریڈیو سے ایک مدھم سی آواز آئی جسے کوئی پرانی یاد بول رہی ہو۔ ارچن کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا شاید یہ صرف ایک اتفاق ہو، مگر وہ آواز واضح ہوتی گئی۔ وہ کسی عورت کی تھی جو محبت بھرے لہجوں میں بات کر رہی تھی۔ ارچن حیران رہ گیا، اس کے پاس بھی اس بات کی کوئی سائنسی وضاحت نہ تھی۔ اگلے دن ارچن نے منجیت سے معافی مانگی۔ اسے احساس ہو گیا کہ ہر چیز کو سائنس سے نہیں ناپا جا سکتا۔ کچھ چیزیں دل کی دنیا میں ہوتی ہیں جہاں جو ہے جگہ نہیں ہوتی۔ وقت گزر گیا اور منجیت کا ریڈیو اس کے لیے امید کی کرن بن گیا۔ ایک دن اچانک ریڈیو بند ہو گیا۔ منجیت نے بہت کوشش کی مگر وہ دوبارہ نہ چلا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جیسے اس نے ایک بار پھر سے سب کچھ کھو دیا۔ سمرن نے اسے تسلی دی اور کہا، شاید اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آگے بڑھنے کا۔ منجیت نے خاموشی سے سر ہلائے دیا۔ اس نے ریڈیو کو آہستہ سے اٹھایا اور اسے اپنے دل سے لگایا۔ اس رات منجیت نے پہلی بار بغیر ریڈیو کے آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے پہلے سے زیادہ روشن لگ رہے تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے گرپریت کی آواز اب ریڈیو میں نہیں بلکہ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس گئی ہو۔ اگلی صبح گاؤں کے لوگوں نے منجیت کو پہلے سے زیادہ مضبوط پایا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اب وہ ریڈیو کے بغیر بھی مسکرا سکتا تھا کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی شکل بدل لیتی ہے۔ اور یوں ربدہ ریڈیو ایک مشین سے بڑھ کر ایک احساس بن گیا، ایک ایسی کہانی جو دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتی رہی۔ جہاں دوستو یہ مووی جو ہے کچھ اس طرح ٹائپ کی ہونے والی ہے۔ ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ ربدہ ریڈیو جو مووی ہے وہ ایک رومانٹک ڈرامہ مووی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس مووی کی سٹارٹنگ میں دیکھنے کو ملتے ہیں ترسیم جیسر، سمی چہل اور نرمل رشی، جگیت سدھو بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اس مووی کی سٹارٹنگ میں۔ اس کے علاوہ اس مووی کو IMDb کی طرف سے 9.9 آؤٹ آف 10 کی ریٹنگ حاصل کیا ہے اور 1557 بندوں نے جو ہے اس مووی کو ریٹ وغیرہ بھی کیا ہوا ہے۔
इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था भाई साहब 3 अप्रैल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया गया था। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब दा रेडियो 3 के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा जसवाल, निमरत खैरा और इसके अलावा शविंदर महाल, सोहिंदर सोनी और इसके अलावा सुजीता धार, इसके अलावा निर्मल ऋषि, रौनक चौकी, इसके अलावा नाबीद कालो और इसके अलावा जो है और भी हमें इस मूवी की सीमा खुशहाल और गुरप्रीत भट्टी और इसके अलावा और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी पर चलते हैं, इस मूवी की कहानी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है कैसे होने वाली है। कहानी शुरू होती है एक गांव की सुबह से, हमेशा की तरह जो होती है पुरसकून होती है और मगर इस सुकून के पीछे एक अनजानी बेचैनी छुपी होती है। लेकिन खेतों में हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी और कहीं कहीं दूर से बैलों की घंटियों की आवाज़ें भी आ रही थी। मंजीत अपने घर के सैन में बैठा पुराना रेडियो साफ कर रहा था। ये रेडियो इसके लिए सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि इसके दिल का एक हिस्सा था। वो जब भी इसे चलाता इसे लगता जैसे माजी की आवाज़ें फिर से ज़िंदा हो गई हों। मंजीत की ज़िंदगी सबसे पहले खुशगवार थी। इसकी बीवी गुरप्रीत हंसती मुस्कुराती औरत थी जो हर मुश्किल को आसान बना देती थी, मगर वक्त ने इन्हें ऐसे मोड़ पर लिया सब कुछ बदल गया। गुरप्रीत एक बीमारी की बायस इस दुनिया से चली गई और मंजीत तना रह गया। इसके पास बस यही पुराना रेडियो रह गया था जिसे वो रब दा रेडियो कहता था, क्योंकि इसे यकीन था कि इसके ज़रिए इसे अपनी बीवी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हर रात वो रेडियो के पास बैठ जाता, आंखें बंद कर लेता और मुख्तलिफ स्टेशन घुमाता रहता। कभी कभार इसे वाकई ऐसा महसूस होता जैसे गुरप्रीत इससे बात कर रही हो। लोग इसे पागल समझने लगे थे, मगर मंजीत को किसी की भी परवाह ना थी, इसीलिए वो आवाज़ें हकीकत थीं। गांव वाले अक्सर इसका मजाक उड़ाया करते थे, मगर एक लड़की सिमरन थी जो इसे समझती थी। सिमरन मंजीत की पड़ोसन थी और इसे अपने बाप जैसा मानती थी। वो अक्सर इसके पास आती, इसके लिए खाना बनाती, इसकी बातें सुनती। इसे मालूम था कि मंजीत के दिल में कितना दर्द है। एक दिन गांव में एक नया उस्ताद आया जिसका नाम अर्चन था। वो शहर से आया था और जदीद ख्यालात रखता था। जब इसने मंजीत के बारे में सुना तो वो इसे देखने चला गया। अर्चन ने मंजीत से कहा, यह सब कुछ दिमाग का वहम है, हकीकत नहीं। मगर मंजीत ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि
कुछ चीज़ें अक्ल से नहीं बल्कि दिल से समझी जाती हैं। अर्चन को ये बात अजीब लगी मगर वो खामोश हो गया। इसने फैसला किया कि वो खुद इस राज को समझेगा। एक रात वो चुपके से मंजीत के घर आया और खिड़की के पास खड़ा होकर देखने लगा। मंजीत हमेशा की तरह रेडियो के सामने बैठा था। अचानक रेडियो से एक मध्यम सी आवाज़ आई जिससे कोई पुरानी याद बोल रही हो। अर्चन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसे लगा शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो, मगर वो आवाज़ वाज़े होती गई। वो किसी औरत की थी जो मोहब्बत भरे लहजों में बात कर रही थी। अर्चन हैरान रह गया। इसके पास भी इस बात की कोई साइंसी वजह ना थी। अगले दिन अर्चन ने मंजीत से माफ़ी मांगी। इसे एहसास हो गया कि हर चीज़ को साइंस से नहीं नापा जा सकता। कुछ चीज़ें दिल की दुनिया में होती हैं जहाँ जो है जगह नहीं होती। वक्त गुजर गया और मंजीत का रेडियो इसके लिए उम्मीद की किरण बन गया। एक दिन अचानक रेडियो बंद हो गया। मंजीत ने बहुत कोशिश की मगर वो दोबारा ना चला। इसकी आंखों में आंसू आ गए जैसे इसने एक बार फिर से सब कुछ खो दिया। सिमरन ने इसे तसल्ली दी और कहा शायद अब ये वक्त आ गया है कि आगे बढ़ने का। मंजीत ने खामोशी से सर हिलाए दिया। इसने रेडियो को आहिस्ता से उठाया और इसे अपने दिल से लगाया। इस रात मंजीत ने पहली बार बगैर रेडियो के आसमान की तरफ देखा। सितारे पहले से ज़्यादा रोशन लग रहे थे। इसे महसूस हुआ जैसे गुरप्रीत की आवाज़ अब रेडियो में नहीं बल्कि इसके दिल में हमेशा के लिए बस गई हो। अगली सुबह गांव के लोगों ने मंजीत को पहले से ज़्यादा मजबूत पाया। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अब वो रेडियो के बगैर भी मुस्कुरा सकता था क्योंकि इसे समझ आ गया था कि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ़ अपनी शक्ल बदल लेती है। और यूं रबदा रेडियो एक मशीन से बढ़कर एक एहसास बन गया, एक ऐसी कहानी जो दिलों में हमेशा ज़िंदा रहती रही। जहाँ दोस्तों ये मूवी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रबदा रेडियो जो मूवी है वो एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, सिमी चहल और निर्मल ऋषि, जगीत सिद्धू भी देखने को मिलते हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया है और 1557 बंदू ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था भाई साहब 3 अप्रैल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया गया था। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रबदा रेडियो 3 के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों रबदा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा जसवाल, निमरत खैरा और इसके अलावा शविंदर महाल, सोहिंदर सोनी और इसके अलावा सुजीता धार, इसके अलावा निर्मल ऋषि, रौनक चौकी, इसके अलावा
نابید کالو اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی ہمیں اس مووی کی سیما خوشحال اور گرپریت بھٹی اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہے ہمیں اس مووی کی سٹار کاسٹ کے اندر جو ہے دیکھنے کو ملتے ہیں. باقی سٹار کاسٹ آپ نے خود ہی دیکھ لینی ہے. دوستو یہ تھی اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کی. اب ہم اس مووی کی جو ہے سٹوری پر چلتے ہیں, اس مووی کی کہانی ایکسپلین کرتے ہیں. کہانی جو ہے کیسے ہونے والی ہے. کہانی شروع ہوتی ہے ایک گاؤں کی صبح سے, ہمیشہ کی طرح جو ہوتی ہے پرسکون ہوتی ہے, اور مگر اس سکون کے پیچھے ایک انجانی بے چینی چھپی ہوتی ہے. لیکن کھیتوں میں ہلکی ہلکی دھند پھیلی ہوئی تھی اور کہیں کہیں دور سے بیلوں کی گھنٹیوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی. منجیت اپنے گھر کے سین میں بیٹھا پرانا ریڈیو صاف کر رہا تھا. یہ ریڈیو اس کے لیے صرف ایک مشین نہیں بلکہ اس کے دل کا ایک حصہ تھا. وہ جب بھی اسے چلاتا اسے لگتا جیسے ماضی کی آوازیں پھر سے زندہ ہو گئی ہوں. منجیت کی زندگی سب سے پہلے خوشگوار تھی. اس کی بیوی گرپریت ہستی مسکراتی عورت تھی جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتی تھی, مگر وقت نے انہیں ایسے موڑ پر لیا سب کچھ بدل گیا. گرپریت ایک بیماری کی باعث اس دنیا سے چلی گئی اور منجیت تنہا رہ گیا. اس کے پاس بس یہی پرانا ریڈیو رہ گیا تھا جسے وہ ربدہ ریڈیو کہتا تھا, کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کے ذریعے اسے اپنی بیوی کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. ہر رات وہ ریڈیو کے پاس بیٹھ جاتا, آنکھیں بند کر لیتا اور مختلف اسٹیشن گھماتا رہتا. کبھی کبھار اسے واقعی ایسا محسوس ہوتا جیسے گرپریت اس سے بات کر رہی ہو. لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے تھے, مگر منجیت کو کسی کی بھی پرواہ نہ تھی, اسی لیے وہ آوازیں حقیقت تھیں. گاؤں والے اکثر اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے, مگر ایک لڑکی سمرن تھی جو اسے سمجھتی تھی. سمرن منجیت کی پڑوسن تھی اور اسے اپنے باپ جیسا مانتی تھی. وہ اکثر اس کے پاس آتی, اس کے لیے کھانا بناتی, اس کی باتیں سنتی. اسے معلوم تھا کہ منجیت کے دل میں کتنا درد ہے. ایک دن گاؤں میں ایک نیا استاد آیا جس کا نام ارچن تھا. وہ شہر سے آیا تھا اور جدید خیالات رکھتا تھا. جب اس نے منجیت کے بارے میں سنا تو وہ اسے دیکھنے چلا گیا. ارچن نے منجیت سے کہا یہ سب کچھ دماغ کا وہم ہے, حقیقت نہیں. مگر منجیت نے مسکرا کر جواب دیا کہ کچھ چیزیں عقل سے نہیں بلکہ دل سے سمجھی جاتی ہیں. ارچن کو یہ بات عجیب لگی مگر وہ خاموش ہو گیا. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس راز کو سمجھے گا. ایک رات وہ چھپکے سے منجیت کے گھر آیا اور کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر دیکھنے لگا. منجیت ہمیشہ کی طرح ریڈیو کے سامنے بیٹھا تھا. اچانک ریڈیو سے ایک مدھم سی آواز آئی جسے کوئی پرانی یاد بول رہی ہو. ارچن کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. اسے لگا شاید یہ صرف ایک اتفاق ہو, مگر وہ آواز واضح ہوتی گئی. وہ کسی عورت کی تھی جو محبت بھرے لہجوں میں بات کر رہی تھی. ارچن حیران رہ گیا. اس کے پاس بھی اس بات کی کوئی سائنسی وضاحت نہ تھی. اگلے دن ارچن نے منجیت سے معافی مانگی. اسے احساس ہو گیا کہ ہر چیز کو سائنس سے نہیں ناپا جا سکتا. کچھ چیزیں دل کی دنیا میں ہوتی ہیں جہاں جو ہے جگہ نہیں ہوتی. وقت گزر گیا اور منجیت کا ریڈیو اس کے لیے امید کی کرن بن گیا. ایک دن اچانک ریڈیو بند ہو گیا. منجیت نے بہت کوشش کی مگر وہ دوبارہ نہ چلا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جیسے اس نے ایک بار پھر سے سب کچھ کھو دیا. سمرن نے اسے تسلی دی اور کہا شاید اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آگے بڑھنے کا. منجیت نے خاموشی سے سر ہلائے دیا. اس نے ریڈیو کو آہستہ سے اٹھایا اور اسے اپنے دل سے لگایا. اس رات منجیت نے پہلی بار بغیر ریڈیو کے
आसमान की तरफ देखा। सितारे पहले से ज़्यादा रोशन लग रहे थे। इसे महसूस हुआ जैसे गुरप्रीत की आवाज़ अब रेडियो में नहीं बल्कि इसके दिल में हमेशा के लिए बस गई हो। अगली सुबह गांव के लोगों ने मंजीत को पहले से ज़्यादा मजबूत पाया। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अब वो रेडियो के बगैर भी मुस्कुरा सकता था, क्योंकि इसे समझ आ गया था कि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ़ अपनी शक्ल बदल लेती है। और यूं रब दा रेडियो एक मशीन से बढ़कर एक एहसास बन गया, एक ऐसी कहानी जो दिलों में हमेशा ज़िंदा रहती रही। जहाँ दोस्तों ये मूवी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रब दा रेडियो जो मूवी है वो एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, सिमी चहल और निर्मल ऋषि, जगीत सिद्धू भी देखने को मिलते हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया है और 1557 बंदू ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था भाई साहब 3 अप्रैल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया गया था। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एन अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब दा रेडियो 3 के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा जसवाल, निमरत खैरा और इसके अलावा शविंदर महाल, सोहिंदर सोनी और इसके अलावा सुजीता धार, इसके अलावा निर्मल ऋषि, रौनक चौकी, इसके अलावा नाबीद कालो और इसके अलावा जो है और भी हमें इस मूवी की सीमा खुशहाल और गुरप्रीत भट्टी और इसके अलावा और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी पर चलते हैं, इस मूवी की कहानी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है कैसे होने वाली है। कहानी शुरू होती है एक गांव की सुबह से, हमेशा की तरह जो होती है पुरसकून होती है और मगर इस सुकून के पीछे एक अनजानी बेचैनी छुपी होती है। लेकिन खेतों में हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी और कहीं कहीं दूर से बैलों की घंटियों की आवाज़ें भी आ रही थी। मंजीत अपने घर के सैन में बैठा पुराना रेडियो साफ कर रहा था। ये रेडियो इसके लिए सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि इसके दिल का एक हिस्सा था। वो जब भी इसे चलाता इसे लगता जैसे माजी की आवाज़ें फिर से ज़िंदा हो गई हों। मंजीत की ज़िंदगी सबसे पहले खुशगवार थी। इसकी बीवी गुरप्रीत हंसती मुस्कुराती औरत थी जो हर मुश्किल को आसान बना देती थी, मगर वक्त ने इन्हें ऐसे मोड़ पर लिया सब कुछ बदल गया। गुरप्रीत एक बीमारी की बायस इस दुनिया से चली गई और मंजीत तना रह गया। इसके पास बस यही पुराना रेडियो रह गया था जिसे वो रब दा रेडियो कहता था, क्योंकि इसे यकीन था कि इसके ज़रिए
इसे अपनी बीवी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हर रात वो रेडियो के पास बैठ जाता, आंखें बंद कर लेता और मुख्तलिफ स्टेशन घुमाता रहता। कभी कभार इसे वाकई ऐसा महसूस होता जैसे गुरप्रीत इससे बात कर रही हो। लोग इसे पागल समझने लगे थे, मगर मंजीत को किसी की भी परवाह ना थी, इसीलिए वो आवाज़ें हकीकत थीं। गांव वाले अक्सर इसका मजाक उड़ाया करते थे, मगर एक लड़की सिमरन थी जो इसे समझती थी। सिमरन मंजीत की पड़ोसन थी और इसे अपने बाप जैसा मानती थी। वो अक्सर इसके पास आती, इसके लिए खाना बनाती, इसकी बातें सुनती। इसे मालूम था कि मंजीत के दिल में कितना दर्द है। एक दिन गांव में एक नया उस्ताद आया जिसका नाम अर्चन था। वो शहर से आया था और जदीद ख्यालात रखता था। जब इसने मंजीत के बारे में सुना तो वो इसे देखने चला गया। अर्चन ने मंजीत से कहा, ये सब कुछ दिमाग का वहम है, हकीकत नहीं। मगर मंजीत ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि कुछ चीज़ें अक्ल से नहीं बल्कि दिल से समझी जाती हैं। अर्चन को ये बात अजीब लगी, मगर वो खामोश हो गया। इसने फैसला किया कि वो खुद इस राज को समझेगा। एक रात वो चुपके से मंजीत के घर आया और खिड़की के पास खड़ा होकर देखने लगा। मंजीत हमेशा की तरह रेडियो के सामने बैठा था। अचानक रेडियो से एक मध्यम सी आवाज़ आई जिससे कोई पुरानी याद बोल रही हो। अर्चन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसे लगा शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो, मगर वो आवाज़ वाज़े होती गई। वो किसी औरत की थी जो मोहब्बत भरे लहजों में बात कर रही थी। अर्चन हैरान रह गया, इसके पास भी इस बात की कोई साइंसी वजह ना थी। अगले दिन अर्चन ने मंजीत से माफ़ी मांगी। इसे एहसास हो गया कि हर चीज़ को साइंस से नहीं नापा जा सकता। कुछ चीज़ें दिल की दुनिया में होती हैं जहाँ जो है जगह नहीं होती। वक्त गुजर गया और मंजीत का रेडियो इसके लिए उम्मीद की किरण बन गया। एक दिन अचानक रेडियो बंद हो गया। मंजीत ने बहुत कोशिश की, मगर वो दोबारा ना चला। इसकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे इसने एक बार फिर से सब कुछ खो दिया। सिमरन ने इसे तसल्ली दी और कहा, शायद अब ये वक्त आ गया है कि आगे बढ़ने का। मंजीत ने खामोशी से सर हिलाए दिया। इसने रेडियो को आहिस्ता से उठाया और इसे अपने दिल से लगाया। इस रात मंजीत ने पहली बार बगैर रेडियो के आसमान की तरफ देखा। सितारे पहले से ज़्यादा रोशन लग रहे थे। इसे महसूस हुआ जैसे गुरप्रीत की आवाज़ अब रेडियो में नहीं बल्कि इसके दिल में हमेशा के लिए बस गई हो। अगली सुबह गांव के लोगों ने मंजीत को पहले से ज़्यादा मजबूत पाया। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अब वो रेडियो के बगैर भी मुस्कुरा सकता था, क्योंकि इसे समझ आ गया था कि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ़ अपनी शक्ल बदल लेती है। और यूं रबदा रेडियो एक मशीन से बढ़कर एक एहसास बन गया, एक ऐसी कहानी जो दिलों में हमेशा ज़िंदा रहती रही। जहाँ दोस्तों ये मूवी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रबदा रेडियो जो मूवी है वो एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, सिमी चहल और निर्मल ऋषि, जगीत सिद्धू भी देखने को मिलते हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया है और 1557 बंदू ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था भाई साहब 3 अप्रैल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया गया था। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रबदा रेडियो 3 के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के
डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा जसवाल, निमरत खैरा और इसके अलावा शविंदर महाल, सोहिंदर सोनी और इसके अलावा सुजीता धार, इसके अलावा निर्मल ऋषि, रौनक चौकी, इसके अलावा नाबीद कालो और इसके अलावा जो है और भी हमें इस मूवी की सीमा खुशहाल और गुरप्रीत भट्टी और इसके अलावा और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी पर चलते हैं, इस मूवी की कहानी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है कैसे होने वाली है। कहानी शुरू होती है एक गांव की सुबह से, हमेशा की तरह जो होती है पुरसकून होती है और मगर इस सुकून के पीछे एक अनजानी बेचैनी छुपी होती है। लेकिन खेतों में हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी और कहीं कहीं दूर से बैलों की घंटियों की आवाज़ें भी आ रही थी। मंजीत अपने घर के सैन में बैठा पुराना रेडियो साफ कर रहा था। ये रेडियो इसके लिए सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि इसके दिल का एक हिस्सा था। वो जब भी इसे चलाता इसे लगता जैसे माजी की आवाज़ें फिर से ज़िंदा हो गई हों। मंजीत की ज़िंदगी सबसे पहले खुशगवार थी। इसकी बीवी गुरप्रीत हंसती मुस्कुराती औरत थी जो हर मुश्किल को आसान बना देती थी, मगर वक्त ने इन्हें ऐसे मोड़ पर लिया सब कुछ बदल गया। गुरप्रीत एक बीमारी की बायस इस दुनिया से चली गई और मंजीत तना रह गया। इसके पास बस यही पुराना रेडियो रह गया था जिसे वो रबदा रेडियो कहता था, क्योंकि इसे यकीन था कि इसके ज़रिए इसे अपनी बीवी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हर रात वो रेडियो के पास बैठ जाता, आंखें बंद कर लेता और मुख्तलिफ स्टेशन घुमाता रहता। कभी कभार इसे वाकई ऐसा महसूस होता जैसे गुरप्रीत इससे बात कर रही हो। लोग इसे पागल समझने लगे थे, मगर मंजीत को किसी की भी परवाह ना थी, इसीलिए वो आवाज़ें हकीकत थीं। गांव वाले अक्सर इसका मजाक उड़ाया करते थे, मगर एक लड़की सिमरन थी जो इसे समझती थी। सिमरन मंजीत की पड़ोसन थी और इसे अपने बाप जैसा मानती थी। वो अक्सर इसके पास आती, इसके लिए खाना बनाती, इसकी बातें सुनती। इसे मालूम था कि मंजीत के दिल में कितना दर्द है। एक दिन गांव में एक नया उस्ताद आया जिसका नाम अर्चन था। वो शहर से आया था और जदीद ख्यालात रखता था। जब इसने मंजीत के बारे में सुना तो वो इसे देखने चला गया। अर्चन ने मंजीत से कहा, यह सब कुछ दिमाग का वहम है, हकीकत नहीं। मगर मंजीत ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि कुछ चीज़ें अकल से नहीं बल्कि दिल से समझी जाती हैं। अर्चन को ये बात अजीब लगी, मगर वो खामोश हो गया। इसने फैसला किया कि वो खुद इस राज को समझेगा। एक रात वो चुपके से मंजीत के घर आया और खिड़की के पास खड़ा होकर देखने लगा। मंजीत हमेशा की तरह रेडियो के सामने बैठा था। अचानक रेडियो से एक मध्यम सी आवाज़ आई जिससे कोई पुरानी याद बोल रही हो। अर्चन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसे लगा शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो, मगर वो आवाज़ वाज़े होती गई।
वो किसी औरत की थी जो मोहब्बत भरे लहजों में बात कर रही थी। अर्चन हैरान रह गया, इसके पास भी इस बात की कोई साइंसी वजह ना थी। अगले दिन अर्चन ने मंजीत से माफ़ी मांगी। इसे एहसास हो गया कि हर चीज़ को साइंस से नहीं नापा जा सकता। कुछ चीज़ें दिल की दुनिया में होती हैं जहाँ जो है जगह नहीं होती। वक्त गुजर गया और मंजीत का रेडियो इसके लिए उम्मीद की किरण बन गया। एक दिन अचानक रेडियो बंद हो गया। मंजीत ने बहुत कोशिश की मगर वो दोबारा ना चला। इसकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे इसने एक बार फिर से सब कुछ खो दिया हो। सिमरन ने इसे तसल्ली दी और कहा शायद अब ये वक्त आ गया है कि आगे बढ़ने का। मंजीत ने खामोशी से सर हिलाए दिया। इसने रेडियो को आहिस्ता से उठाया और इसे अपने दिल से लगाया। इस रात मंजीत ने पहली बार बगैर रेडियो के आसमान की तरफ देखा। सितारे पहले से ज़्यादा रोशन लग रहे थे। इसे महसूस हुआ जैसे गुरप्रीत की आवाज़ अब रेडियो में नहीं बल्कि इसके दिल में हमेशा के लिए बस गई हो। अगली सुबह गांव के लोगों ने मंजीत को पहले से ज़्यादा मजबूत पाया। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अब वो रेडियो के बगैर भी मुस्कुरा सकता था क्योंकि इसे समझ आ गया था कि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ़ अपनी शक्ल बदल लेती है। और यूं रबदा रेडियो एक मशीन से बढ़कर एक एहसास बन गया, एक ऐसी कहानी जो दिलों में हमेशा ज़िंदा रहती रही। जहाँ दोस्तों ये मूवी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रबदा रेडियो जो मूवी है वो एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, सिमी चहल और निर्मल ऋषि, जगीत सिद्धू भी देखने को मिलते हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया है और 1557 बंदू ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था भाई साहब 3 अप्रैल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया गया था। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रबदा रेडियो 3 के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों रबदा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा जसवाल, निमरत खैरा और इसके अलावा शविंदर महाल, सोहिंदर सोनी और इसके अलावा सुजीता धार, इसके अलावा निर्मल ऋषि, रौनक चौकी, इसके अलावा नाबीद कालो और इसके अलावा जो है और भी हमें इस मूवी की सीमा खुशहाल और गुरप्रीत भट्टी और इसके अलावा और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी पर चलते हैं, इस मूवी की कहानी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है कैसे होने वाली है। कहानी शुरू होती है एक गांव की सुबह से, हमेशा की तरह जो होती है पुरसकून होती है और मगर इस सुकून के पीछे एक अनजानी बेचैनी छुपी होती है।
लेकिन खेतों में हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी और कहीं कहीं दूर से बैलों की घंटियों की आवाज़ें भी आ रही थी। मंजीत अपने घर के सैन में बैठा पुराना रेडियो साफ कर रहा था। ये रेडियो इसके लिए सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि इसके दिल का एक हिस्सा था। वो जब भी इसे चलाता इसे लगता जैसे माजी की आवाज़ें फिर से ज़िंदा हो गई हों। मंजीत की ज़िंदगी सबसे पहले खुशगवार थी। इसकी बीवी गुरप्रीत हंसती मुस्कुराती औरत थी जो हर मुश्किल को आसान बना देती थी, मगर वक्त ने इन्हें ऐसे मोड़ पर लिया सब कुछ बदल गया। गुरप्रीत एक बीमारी की बायस इस दुनिया से चली गई और मंजीत तना रह गया। इसके पास बस यही पुराना रेडियो रह गया था जिसे वो रबदा रेडियो कहता था, क्योंकि इसे यकीन था कि इसके ज़रिए इसे अपनी बीवी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हर रात वो रेडियो के पास बैठ जाता, आंखें बंद कर लेता और मुख्तलिफ स्टेशन घुमाता रहता। कभी कभार इसे वाकई ऐसा महसूस होता जैसे गुरप्रीत इससे बात कर रही हो। लोग इसे पागल समझने लगे थे, मगर मंजीत को किसी की भी परवाह ना थी, इसीलिए वो आवाज़ें हकीकत थीं। गांव वाले अक्सर इसका मजाक उड़ाया करते थे, मगर एक लड़की सिमरन थी जो इसे समझती थी। सिमरन मंजीत की पड़ोसन थी और इसे अपने बाप जैसा मानती थी। वो अक्सर इसके पास आती, इसके लिए खाना बनाती, इसकी बातें सुनती। इसे मालूम था कि मंजीत के दिल में कितना दर्द है। एक दिन गांव में एक नया उस्ताद आया जिसका नाम अर्चन था। वो शहर से आया था और जदीद ख्यालात रखता था। जब इसने मंजीत के बारे में सुना तो वो इसे देखने चला गया। अर्चन ने मंजीत से कहा, यह सब कुछ दिमाग का वहम है, हकीकत नहीं। मगर मंजीत ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि कुछ चीज़ें अक्ल से नहीं बल्कि दिल से समझी जाती हैं। अर्चन को ये बात अजीब लगी, मगर वो खामोश हो गया। इसने फैसला किया कि वो खुद इस राज को समझेगा। एक रात वो चुपके से मंजीत के घर आया और खिड़की के पास खड़ा होकर देखने लगा। मंजीत हमेशा की तरह रेडियो के सामने बैठा था। अचानक रेडियो से एक मध्यम सी आवाज़ आई जिससे कोई पुरानी याद बोल रही हो। अर्चन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसे लगा शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो, मगर वो आवाज़ वाज़े होती गई। वो किसी औरत की थी जो मोहब्बत भरे लहजों में बात कर रही थी। अर्चन हैरान रह गया, इसके पास भी इस बात की कोई साइंसी वजह ना थी। अगले दिन अर्चन ने मंजीत से माफ़ी मांगी। इसे एहसास हो गया कि हर चीज़ को साइंस से नहीं नापा जा सकता। कुछ चीज़ें दिल की दुनिया में होती हैं जहाँ जो है जगह नहीं होती। वक्त गुजर गया और मंजीत का रेडियो इसके लिए उम्मीद की किरण बन गया। एक दिन अचानक रेडियो बंद हो गया। मंजीत ने बहुत कोशिश की मगर वो दोबारा ना चला। इसकी आंखों में आंसू आ गए जैसे इसने एक बार फिर से सब कुछ खो दिया। सिमरन ने इसे तसल्ली दी और कहा, शायद अब ये वक्त आ गया है कि आगे बढ़ने का। मंजीत ने खामोशी से सर हिलाए दिया। इसने रेडियो को आहिस्ता से उठाया और इसे अपने दिल से लगाया। इस रात मंजीत ने पहली बार बगैर रेडियो के आसमान की तरफ देखा। सितारे पहले से ज़्यादा रोशन लग रहे थे। इसे महसूस हुआ जैसे गुरप्रीत की आवाज़ अब रेडियो में नहीं बल्कि इसके दिल में हमेशा के लिए बस गई हो। अगली सुबह गांव के लोगों ने मंजीत को पहले से ज़्यादा मजबूत पाया। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अब वो रेडियो के बगैर भी मुस्कुरा सकता था, क्योंकि इसे समझ आ गया था कि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ़ अपनी शक्ल बदल लेती है। और यूं रबदा रेडियो एक मशीन से बढ़कर एक एहसास बन गया, एक ऐसी कहानी जो दिलों में हमेशा ज़िंदा रहती रही। जहाँ दोस्तों ये मूवी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रबदा रेडियो जो मूवी है वो एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं
तरसीम जैसर, सिमी चहल और निर्मल ऋषि, जगीत सिद्धू भी देखने को मिलते हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया है और 1557 बंदू ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था भाई साहब 3 अप्रैल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया गया था। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब दा रेडियो 3 के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा जसवाल, निमरत खैरा और इसके अलावा शविंदर महाल, सोहिंदर सोनी और इसके अलावा सुजीता धार, इसके अलावा निर्मल ऋषि, रौनक चौकी, इसके अलावा नाबीद कालो और इसके अलावा जो है और भी हमें इस मूवी की सीमा खुशहाल और गुरप्रीत भट्टी और इसके अलावा और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी पर चलते हैं, इस मूवी की कहानी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है कैसे होने वाली है। कहानी शुरू होती है एक गांव की सुबह से, हमेशा की तरह जो होती है पुरसकून होती है और मगर इस सुकून के पीछे एक अनजानी बेचैनी छुपी होती है। लेकिन खेतों में हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी और कहीं कहीं दूर से बैलों की घंटियों की आवाज़ें भी आ रही थी। मंजीत अपने घर के सैन में बैठा पुराना रेडियो साफ कर रहा था। ये रेडियो इसके लिए सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि इसके दिल का एक हिस्सा था। वो जब भी इसे चलाता इसे लगता जैसे माजी की आवाज़ें फिर से ज़िंदा हो गई हों। मंजीत की ज़िंदगी सबसे पहले खुशगवार थी। इसकी बीवी गुरप्रीत हंसती मुस्कुराती औरत थी जो हर मुश्किल को आसान बना देती थी, मगर वक्त ने इन्हें ऐसे मोड़ पर लिया सब कुछ बदल गया। गुरप्रीत एक बीमारी की बायस इस दुनिया से चली गई और मंजीत तना रह गया। इसके पास बस यही पुराना रेडियो रह गया था जिसे वो रब दा रेडियो कहता था, क्योंकि इसे यकीन था कि इसके ज़रिए इसे अपनी बीवी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हर रात वो रेडियो के पास बैठ जाता, आंखें बंद कर लेता और मुख्तलिफ स्टेशन घुमाता रहता। कभी कभार इसे वाकई ऐसा महसूस होता जैसे गुरप्रीत इससे बात कर रही हो। लोग इसे पागल समझने लगे थे, मगर मंजीत को किसी की भी परवाह ना थी, इसीलिए वो आवाज़ें हकीकत थीं। गांव वाले अक्सर इसका मजाक उड़ाया करते थे, मगर एक लड़की सिमरन थी जो इसे समझती थी। सिमरन मंजीत की पड़ोसन थी और इसे अपने बाप जैसा
मानती थी। वो अक्सर इसके पास आती, इसके लिए खाना बनाती, इसकी बातें सुनती। इसे मालूम था कि मंजीत के दिल में कितना दर्द है। एक दिन गांव में एक नया उस्ताद आया जिसका नाम अर्चन था। वो शहर से आया था और जदीद ख्यालात रखता था। जब इसने मंजीत के बारे में सुना तो वो इसे देखने चला गया। अर्चन ने मंजीत से कहा, ये सब कुछ दिमाग का वहम है, हकीकत नहीं। मगर मंजीत ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि कुछ चीज़ें अक्ल से नहीं बल्कि दिल से समझी जाती हैं। अर्चन को ये बात अजीब लगी मगर वो खामोश हो गया। इसने फैसला किया कि वो खुद इस राज को समझेगा। एक रात वो चुपके से मंजीत के घर आया और खिड़की के पास खड़ा होकर देखने लगा। मंजीत हमेशा की तरह रेडियो के सामने बैठा था। अचानक रेडियो से एक मध्यम सी आवाज़ आई जिससे कोई पुरानी याद बोल रही हो। अर्चन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसे लगा शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो, मगर वो आवाज़ वाज़े होती गई। वो किसी औरत की थी जो मोहब्बत भरे लहजों में बात कर रही थी। अर्चन हैरान रह गया। इसके पास भी इस बात की कोई साइंसी वजह ना थी। अगले दिन अर्चन ने मंजीत से माफ़ी मांगी। इसे एहसास हो गया कि हर चीज़ को साइंस से नहीं नापा जा सकता। कुछ चीज़ें दिल की दुनिया में होती हैं जहाँ जो है जगह नहीं होती। वक्त गुजर गया और मंजीत का रेडियो इसके लिए उम्मीद की किरण बन गया। एक दिन अचानक रेडियो बंद हो गया। मंजीत ने बहुत कोशिश की मगर वो दोबारा ना चला। इसकी आंखों में आंसू आ गए जैसे इसने एक बार फिर से सब कुछ खो दिया। सिमरन ने इसे तसल्ली दी और कहा, शायद अब ये वक्त आ गया है कि आगे बढ़ने का। मंजीत ने खामोशी से सर हिलाए दिया। इसने रेडियो को आहिस्ता से उठाया और इसे अपने दिल से लगाया। इस रात मंजीत ने पहली बार बगैर रेडियो के आसमान की तरफ देखा। सितारे पहले से ज़्यादा रोशन लग रहे थे। इसे महसूस हुआ जैसे गुरप्रीत की आवाज़ अब रेडियो में नहीं बल्कि इसके दिल में हमेशा के लिए बस गई हो। अगली सुबह गांव के लोगों ने मंजीत को पहले से ज़्यादा मजबूत पाया। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अब वो रेडियो के बगैर भी मुस्कुरा सकता था क्योंकि इसे समझ आ गया था कि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ अपनी शक्ल बदल लेती है। और यूं रबदा रेडियो एक मशीन से बढ़कर एक एहसास बन गया, एक ऐसी कहानी जो दिलों में हमेशा ज़िंदा रहती रही। जहाँ दोस्तों ये मूवी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रबदा रेडियो जो मूवी है वो एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, सिमी चहल और निर्मल ऋषि, जगीत सिद्धू भी देखने को मिलते हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया है और 1557 बंदू ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था भाई साहब 3 अप्रैल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया गया था। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रबदा रेडियो 3 के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों रबदा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें ड्रामा देखने को मिलता है,
वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा जसवाल, निमरत खैरा और इसके अलावा शविंदर महाल, सोहिंदर सोनी और इसके अलावा सुजीता धार, इसके अलावा निर्मल ऋषि, रौनक चौकी, इसके अलावा नाबीद कालो और इसके अलावा जो है और भी हमें इस मूवी की सीमा खुशहाल और गुरप्रीत भट्टी और इसके अलावा और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी पर चलते हैं, इस मूवी की कहानी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है कैसे होने वाली है। कहानी शुरू होती है एक गांव की सुबह से, हमेशा की तरह जो होती है पुरसकून होती है, और मगर इस सुकून के पीछे एक अनजानी बेचैनी छुपी होती है। लेकिन खेतों में हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी और कहीं कहीं दूर से बैलों की घंटियों की आवाज़ें भी आ रही थी। मंजीत अपने घर के सैन में बैठा पुराना रेडियो साफ कर रहा था। ये रेडियो इसके लिए सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि इसके दिल का एक हिस्सा था। वो जब भी इसे चलाता इसे लगता जैसे माजी की आवाज़ें फिर से ज़िंदा हो गई हों। मंजीत की ज़िंदगी सबसे पहले खुशगवार थी। इसकी बीवी गुरप्रीत हंसती मुस्कुराती औरत थी जो हर मुश्किल को आसान बना देती थी, मगर वक्त ने इन्हें ऐसे मोड़ पर लिया, सब कुछ बदल गया। गुरप्रीत एक बीमारी की बायस इस दुनिया से चली गई और मंजीत तना रह गया। इसके पास बस यही पुराना रेडियो रह गया था जिसे वो रबदा रेडियो कहता था, क्योंकि इसे यकीन था कि इसके ज़रिए इसे अपनी बीवी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हर रात वो रेडियो के पास बैठ जाता, आंखें बंद कर लेता और मुख्तलिफ स्टेशन घुमाता रहता। कभी कभार इसे वाकई ऐसा महसूस होता जैसे गुरप्रीत इससे बात कर रही हो। लोग इसे पागल समझने लगे थे, मगर मंजीत को किसी की भी परवाह ना थी, इसीलिए वो आवाज़ें हकीकत थीं। गांव वाले अक्सर इसका मजाक उड़ाया करते थे, मगर एक लड़की सिमरन थी जो इसे समझती थी। सिमरन मंजीत की पड़ोसन थी और इसे अपने बाप जैसा मानती थी। वो अक्सर इसके पास आती, इसके लिए खाना बनाती, इसकी बातें सुनती। इसे मालूम था कि मंजीत के दिल में कितना दर्द है। एक दिन गांव में एक नया उस्ताद आया जिसका नाम अर्चन था। वो शहर से आया था और जदीद ख्यालात रखता था। जब इसने मंजीत के बारे में सुना तो वो इसे देखने चला गया। अर्चन ने मंजीत से कहा, यह सब कुछ दिमाग का वहम है, हकीकत नहीं। मगर मंजीत ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि कुछ चीज़ें अकल से नहीं बल्कि दिल से समझी जाती हैं। अर्चन को ये बात अजीब लगी, मगर वो खामोश हो गया। इसने फैसला किया कि वो खुद इस राज को समझेगा। एक रात वो चुपके से मंजीत के घर आया और खिड़की के पास खड़ा होकर देखने लगा। मंजीत हमेशा की तरह रेडियो के सामने बैठा था। अचानक रेडियो से एक मध्यम सी आवाज़ आई जिससे कोई पुरानी याद बोल रही हो। अर्चन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसे लगा शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो, मगर वो आवाज़ वाज़े होती गई। वो किसी औरत की थी जो मोहब्बत भरे लहजों में बात कर रही थी। अर्चन हैरान रह गया, इसके पास भी इस बात की कोई साइंसी वजह ना थी। अगले दिन अर्चन ने मंजीत से माफ़ी मांगी। इसे एहसास हो गया कि हर चीज़ को साइंस से नहीं नापा जा सकता। कुछ चीज़ें दिल की दुनिया में होती हैं जहाँ जो है
जगह नहीं होती। वक्त गुजर गया और मंजीत का रेडियो इसके लिए उम्मीद की किरण बन गया। एक दिन अचानक रेडियो बंद हो गया। मंजीत ने बहुत कोशिश की मगर वो दोबारा ना चला। इसकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे इसने एक बार फिर से सब कुछ खो दिया हो। सिमरन ने इसे तसल्ली दी और कहा शायद अब ये वक्त आ गया है कि आगे बढ़ने का। मंजीत ने खामोशी से सर हिलाए दिया। इसने रेडियो को आहिस्ता से उठाया और इसे अपने दिल से लगाया। इस रात मंजीत ने पहली बार बगैर रेडियो के आसमान की तरफ देखा। सितारे पहले से ज़्यादा रोशन लग रहे थे। इसे महसूस हुआ जैसे गुरप्रीत की आवाज़ अब रेडियो में नहीं बल्कि इसके दिल में हमेशा के लिए बस गई हो। अगली सुबह गांव के लोगों ने मंजीत को पहले से ज़्यादा मजबूत पाया। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अब वो रेडियो के बगैर भी मुस्कुरा सकता था क्योंकि इसे समझ आ गया था कि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ़ अपनी शक्ल बदल लेती है। और यूं रबदा रेडियो एक मशीन से बढ़कर एक एहसास बन गया, एक ऐसी कहानी जो दिलों में हमेशा ज़िंदा रहती रही। जहाँ दोस्तों ये मूवी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रबदा रेडियो जो मूवी है वो एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, सिमी चहल और निर्मल ऋषि, जगीत सिद्धू भी देखने को मिलते हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया है और 1557 बंदू ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था भाई साहब 3 अप्रैल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया गया था। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रबदा रेडियो 3 के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों रबदा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा जसवाल, निमरत खैरा और इसके अलावा शविंदर महाल, सोहिंदर सोनी और इसके अलावा सुजीता धार, इसके अलावा निर्मल ऋषि, रौनक चौकी, इसके अलावा नाबीद कालो और इसके अलावा जो है और भी हमें इस मूवी की सीमा खुशहाल और गुरप्रीत भट्टी और इसके अलावा और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी पर चलते हैं, इस मूवी की कहानी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है कैसे होने वाली है। कहानी शुरू होती है एक गांव की सुबह से, हमेशा की तरह जो होती है पुरसकून होती है और मगर इस सुकून के पीछे एक अनजानी बेचैनी छुपी होती है। लेकिन खेतों में हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी और कहीं कहीं दूर से बैलों की घंटियों की आवाज़ें भी आ रही थी। मंजीत अपने घर के सैन में बैठा पुराना रेडियो साफ कर रहा था। ये रेडियो इसके लिए सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि इसके दिल का एक हिस्सा था।
وہ جب بھی اسے چلاتا اسے لگتا جیسے ماضی کی آوازیں پھر سے زندہ ہو گئی ہوں۔ منجیت کی زندگی سب سے پہلے خوشگوار تھی۔ اس کی بیوی گرپریت ہستی مسکراتی عورت تھی جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتی تھی، مگر وقت نے انہیں ایسے موڑ پر لیا سب کچھ بدل گیا۔ گرپریت ایک بیماری کی باعث اس دنیا سے چلی گئی اور منجیت تنہا رہ گیا۔ اس کے پاس بس یہی پرانا ریڈیو رہ گیا تھا جسے وہ ربدہ ریڈیو کہتا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کے ذریعے اسے اپنی بیوی کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ہر رات وہ ریڈیو کے پاس بیٹھ جاتا، آنکھیں بند کر لیتا اور مختلف اسٹیشن گھماتا رہتا۔ کبھی کبھار اسے واقعی ایسا محسوس ہوتا جیسے گرپریت اس سے بات کر رہی ہو۔ لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے تھے، مگر منجیت کو کسی کی بھی پرواہ نہ تھی، اسی لیے وہ آوازیں حقیقت تھیں۔ گاؤں والے اکثر اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مگر ایک لڑکی سمرن تھی جو اسے سمجھتی تھی۔ سمرن منجیت کی پڑوسن تھی اور اسے اپنے باپ جیسا مانتی تھی۔ وہ اکثر اس کے پاس آتی، اس کے لیے کھانا بناتی، اس کی باتیں سنتی۔ اسے معلوم تھا کہ منجیت کے دل میں کتنا درد ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک نیا استاد آیا جس کا نام ارچن تھا۔ وہ شہر سے آیا تھا اور جدید خیالات رکھتا تھا۔ جب اس نے منجیت کے بارے میں سنا تو وہ اسے دیکھنے چلا گیا۔ ارچن نے منجیت سے کہا، یہ سب کچھ دماغ کا وہم ہے، حقیقت نہیں، مگر منجیت نے مسکرا کر جواب دیا کہ کچھ چیزیں عقل سے نہیں بلکہ دل سے سمجھی جاتی ہیں۔ ارچن کو یہ بات عجیب لگی، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس راز کو سمجھے گا۔ ایک رات وہ چھپکے سے منجیت کے گھر آیا اور کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ منجیت ہمیشہ کی طرح ریڈیو کے سامنے بیٹھا تھا۔ اچانک ریڈیو سے ایک مدھم سی آواز آئی جسے کوئی پرانی یاد بول رہی ہو۔ ارچن کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا شاید یہ صرف ایک اتفاق ہو، مگر وہ آواز واضح ہوتی گئی۔ وہ کسی عورت کی تھی جو محبت بھرے لہجوں میں بات کر رہی تھی۔ ارچن حیران رہ گیا، اس کے پاس بھی اس بات کی کوئی سائنسی وضاحت نہ تھی۔ اگلے دن ارچن نے منجیت سے معافی مانگی۔ اسے احساس ہو گیا کہ ہر چیز کو سائنس سے نہیں ناپا جا سکتا۔ کچھ چیزیں دل کی دنیا میں ہوتی ہیں جہاں جو ہے جگہ نہیں ہوتی۔ وقت گزر گیا اور منجیت کا ریڈیو اس کے لیے امید کی کرن بن گیا۔ ایک دن اچانک ریڈیو بند ہو گیا۔ منجیت نے بہت کوشش کی مگر وہ دوبارہ نہ چلا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جیسے اس نے ایک بار پھر سے سب کچھ کھو دیا۔ سمرن نے اسے تسلی دی اور کہا شاید اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آگے بڑھنے کا۔ منجیت نے خاموشی سے سر ہلائے دیا۔ اس نے ریڈیو کو آہستہ سے اٹھایا اور اسے اپنے دل سے لگایا۔ اس رات منجیت نے پہلی بار بغیر ریڈیو کے آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے پہلے سے زیادہ روشن لگ رہے تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے گرپریت کی آواز اب ریڈیو میں نہیں بلکہ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس گئی ہو۔ اگلی صبح گاؤں کے لوگوں نے منجیت کو پہلے سے زیادہ مضبوط پایا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اب وہ ریڈیو کے بغیر بھی مسکرا سکتا تھا کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی شکل بدل لیتی ہے۔ اور یوں ربدہ ریڈیو ایک مشین سے بڑھ کر ایک احساس بن گیا، ایک ایسی کہانی جو دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتی رہی۔ جہاں دوستو یہ مووی جو ہے کچھ اس طرح ٹائپ کی ہونے والی ہے۔ ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ ربدہ ریڈیو جو مووی ہے وہ ایک رومانٹک ڈرامہ مووی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس مووی کی سٹارٹنگ میں دیکھنے کو ملتے ہیں ترسیم جیسر، سمی چہل اور نرمل رشی، جگیت سدھو بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اس مووی کی سٹارٹنگ میں۔ اس کے علاوہ اس مووی کو IMDb کی طرف سے 9.9 آؤٹ آف 10 کی ریٹنگ حاصل کیا ہے اور 1557 بندوں نے جو ہے اس مووی کو ریٹ وغیرہ بھی کیا ہوا ہے۔
इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था भाई साहब 3 अप्रैल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया गया था। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रब दा रेडियो 3 के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा जसवाल, निमरत खैरा और इसके अलावा शविंदर महाल, सोहिंदर सोनी और इसके अलावा सुजीता धार, इसके अलावा निर्मल ऋषि, रौनक चौकी, इसके अलावा नाबीद कालो और इसके अलावा जो है और भी हमें इस मूवी की सीमा खुशहाल और गुरप्रीत भट्टी और इसके अलावा और भी जो है हमें इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी पर चलते हैं, इस मूवी की कहानी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है कैसे होने वाली है। कहानी शुरू होती है एक गांव की सुबह से, हमेशा की तरह जो होती है पुरसकून होती है और मगर इस सुकून के पीछे एक अनजानी बेचैनी छुपी होती है। लेकिन खेतों में हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी और कहीं कहीं दूर से बैलों की घंटियों की आवाज़ें भी आ रही थी। मंजीत अपने घर के सैन में बैठा पुराना रेडियो साफ कर रहा था। ये रेडियो इसके लिए सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि इसके दिल का एक हिस्सा था। वो जब भी इसे चलाता इसे लगता जैसे माजी की आवाज़ें फिर से ज़िंदा हो गई हों। मंजीत की ज़िंदगी सबसे पहले खुशगवार थी। इसकी बीवी गुरप्रीत हंसती मुस्कुराती औरत थी जो हर मुश्किल को आसान बना देती थी, मगर वक्त ने इन्हें ऐसे मोड़ पर लिया सब कुछ बदल गया। गुरप्रीत एक बीमारी की बायस इस दुनिया से चली गई और मंजीत तना रह गया। इसके पास बस यही पुराना रेडियो रह गया था जिसे वो रब दा रेडियो कहता था, क्योंकि इसे यकीन था कि इसके ज़रिए इसे अपनी बीवी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हर रात वो रेडियो के पास बैठ जाता, आंखें बंद कर लेता और मुख्तलिफ स्टेशन घुमाता रहता। कभी कभार इसे वाकई ऐसा महसूस होता जैसे गुरप्रीत इससे बात कर रही हो। लोग इसे पागल समझने लगे थे, मगर मंजीत को किसी की भी परवाह ना थी, इसीलिए वो आवाज़ें हकीकत थीं। गांव वाले अक्सर इसका मजाक उड़ाया करते थे, मगर एक लड़की सिमरन थी जो इसे समझती थी। सिमरन मंजीत की पड़ोसन थी और इसे अपने बाप जैसा मानती थी। वो अक्सर इसके पास आती, इसके लिए खाना बनाती, इसकी बातें सुनती। इसे मालूम था कि मंजीत के दिल में कितना दर्द है। एक दिन गांव में एक नया उस्ताद आया जिसका नाम अर्चन था। वो शहर से आया था और जदीद ख्यालात रखता था। जब इसने मंजीत के बारे में सुना तो वो इसे देखने चला गया। अर्चन ने मंजीत से कहा, यह सब कुछ दिमाग का वहम है, हकीकत नहीं। मगर मंजीत ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि
कुछ चीज़ें अक्ल से नहीं बल्कि दिल से समझी जाती हैं। अर्चन को ये बात अजीब लगी मगर वो खामोश हो गया। इसने फैसला किया कि वो खुद इस राज को समझेगा। एक रात वो चुपके से मंजीत के घर आया और खिड़की के पास खड़ा होकर देखने लगा। मंजीत हमेशा की तरह रेडियो के सामने बैठा था। अचानक रेडियो से एक मध्यम सी आवाज़ आई जिससे कोई पुरानी याद बोल रही हो। अर्चन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसे लगा शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो मगर वो आवाज़ वाज़े होती गई। वो किसी औरत की थी जो मोहब्बत भरे लहजों में बात कर रही थी। अर्चन हैरान रह गया। इसके पास भी इस बात की कोई साइंसी वजह ना थी। अगले दिन अर्चन ने मंजीत से माफ़ी मांगी। इसे एहसास हो गया कि हर चीज़ को साइंस से नहीं नापा जा सकता। कुछ चीज़ें दिल की दुनिया में होती हैं जहाँ जो है जगह नहीं होती। वक्त गुजर गया और मंजीत का रेडियो इसके लिए उम्मीद की किरण बन गया। एक दिन अचानक रेडियो बंद हो गया। मंजीत ने बहुत कोशिश की मगर वो दोबारा ना चला। इसकी आंखों में आंसू आ गए जैसे इसने एक बार फिर से सब कुछ खो दिया। सिमरन ने इसे तसल्ली दी और कहा शायद अब ये वक्त आ गया है कि आगे बढ़ने का। मंजीत ने खामोशी से सर हिलाए दिया। इसने रेडियो को आहिस्ता से उठाया और इसे अपने दिल से लगाया। इस रात मंजीत ने पहली बार बगैर रेडियो के आसमान की तरफ देखा। सितारे पहले से ज़्यादा रोशन लग रहे थे। इसे महसूस हुआ जैसे गुरप्रीत की आवाज़ अब रेडियो में नहीं बल्कि इसके दिल में हमेशा के लिए बस गई हो। अगली सुबह गांव के लोगों ने मंजीत को पहले से ज़्यादा मजबूत पाया। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अब वो रेडियो के बगैर भी मुस्कुरा सकता था क्योंकि इसे समझ आ गया था कि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ़ अपनी शक्ल बदल लेती है। और यूं रबदा रेडियो एक मशीन से बढ़कर एक एहसास बन गया, एक ऐसी कहानी जो दिलों में हमेशा ज़िंदा रहती रही। जहाँ दोस्तों ये मूवी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रबदा रेडियो जो मूवी है वो एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, सिमी चहल और निर्मल ऋषि, जगीत सिद्धू भी देखने को मिलते हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया है और 1557 बंदू ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था भाई साहब 3 अप्रैल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया गया था। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी रबदा रेडियो 3 के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों रबदा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा जसवाल, निमरत खैरा और इसके अलावा शविंदर महाल, सोहिंदर सोनी और इसके अलावा सुजीता धार, इसके अलावा निर्मल ऋषि, रौनक चौकी, इसके अलावा
نابید کالو اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی ہمیں اس مووی کی سیما خوشحال اور گرپریت بھٹی اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہے ہمیں اس مووی کی سٹار کاسٹ کے اندر جو ہے دیکھنے کو ملتے ہیں. باقی سٹار کاسٹ آپ نے خود ہی دیکھ لینی ہے. دوستو یہ تھی اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کی. اب ہم اس مووی کی جو ہے سٹوری پر چلتے ہیں, اس مووی کی کہانی ایکسپلین کرتے ہیں. کہانی جو ہے کیسے ہونے والی ہے. کہانی شروع ہوتی ہے ایک گاؤں کی صبح سے. ہمیشہ کی طرح جو ہوتی ہے پرسکون ہوتی ہے, اور مگر اس سکون کے پیچھے ایک انجانی بے چینی چھپی ہوتی ہے. لیکن کھیتوں میں ہلکی ہلکی دھند پھیلی ہوئی تھی اور کہیں کہیں دور سے بیلوں کی گھنٹیوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی. منجیت اپنے گھر کے سین میں بیٹھا پرانا ریڈیو صاف کر رہا تھا. یہ ریڈیو اس کے لیے صرف ایک مشین نہیں بلکہ اس کے دل کا ایک حصہ تھا. وہ جب بھی اسے چلاتا اسے لگتا جیسے ماضی کی آوازیں پھر سے زندہ ہو گئی ہوں. منجیت کی زندگی سب سے پہلے خوشگوار تھی. اس کی بیوی گرپریت ہستی مسکراتی عورت تھی جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتی تھی, مگر وقت نے انہیں ایسے موڑ پر لیا سب کچھ بدل گیا. گرپریت ایک بیماری کی باعث اس دنیا سے چلی گئی اور منجیت تنہا رہ گیا. اس کے پاس بس یہی پرانا ریڈیو رہ گیا تھا جسے وہ ربدہ ریڈیو کہتا تھا, کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کے ذریعے اسے اپنی بیوی کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. ہر رات وہ ریڈیو کے پاس بیٹھ جاتا, آنکھیں بند کر لیتا اور مختلف اسٹیشن گھماتا رہتا. کبھی کبھار اسے واقعی ایسا محسوس ہوتا جیسے گرپریت اس سے بات کر رہی ہو. لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے تھے, مگر منجیت کو کسی کی بھی پرواہ نہ تھی, اسی لیے وہ آوازیں حقیقت تھیں. گاؤں والے اکثر اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے, مگر ایک لڑکی سمرن تھی جو اسے سمجھتی تھی. سمرن منجیت کی پڑوسن تھی اور اسے اپنے باپ جیسا مانتی تھی. وہ اکثر اس کے پاس آتی, اس کے لیے کھانا بناتی, اس کی باتیں سنتی. اسے معلوم تھا کہ منجیت کے دل میں کتنا درد ہے. ایک دن گاؤں میں ایک نیا استاد آیا جس کا نام ارچن تھا. وہ شہر سے آیا تھا اور جدید خیالات رکھتا تھا. جب اس نے منجیت کے بارے میں سنا تو وہ اسے دیکھنے چلا گیا. ارچن نے منجیت سے کہا یہ سب کچھ دماغ کا وہم ہے, حقیقت نہیں. مگر منجیت نے مسکرا کر جواب دیا کہ کچھ چیزیں عقل سے نہیں بلکہ دل سے سمجھی جاتی ہیں. ارچن کو یہ بات عجیب لگی مگر وہ خاموش ہو گیا. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس راز کو سمجھے گا. ایک رات وہ چھپکے سے منجیت کے گھر آیا اور کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر دیکھنے لگا. منجیت ہمیشہ کی طرح ریڈیو کے سامنے بیٹھا تھا. اچانک ریڈیو سے ایک مدھم سی آواز آئی جسے کوئی پرانی یاد بول رہی ہو. ارچن کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. اسے لگا شاید یہ صرف ایک اتفاق ہو, مگر وہ آواز واضح ہوتی گئی. وہ کسی عورت کی تھی جو محبت بھرے لہجوں میں بات کر رہی تھی. ارچن حیران رہ گیا. اس کے پاس بھی اس بات کی کوئی سائنسی وضاحت نہ تھی. اگلے دن ارچن نے منجیت سے معافی مانگی. اسے احساس ہو گیا کہ ہر چیز کو سائنس سے نہیں ناپا جا سکتا. کچھ چیزیں دل کی دنیا میں ہوتی ہیں جہاں جو ہے جگہ نہیں ہوتی. وقت گزر گیا اور منجیت کا ریڈیو اس کے لیے امید کی کرن بن گیا. ایک دن اچانک ریڈیو بند ہو گیا. منجیت نے بہت کوشش کی مگر وہ دوبارہ نہ چلا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جیسے اس نے ایک بار پھر سے سب کچھ کھو دیا. سمرن نے اسے تسلی دی اور کہا شاید اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آگے بڑھنے کا. منجیت نے خاموشی سے سر ہلائے دیا. اس نے ریڈیو کو آہستہ سے اٹھایا اور اسے اپنے دل سے لگایا. اس رات منجیت نے پہلی بار بغیر ریڈیو کے آسمان کی طرف دیکھا. ستارے پہلے سے زیادہ روشن لگ رہے تھے. اسے محسوس ہوا جیسے گرپریت کی آواز اب ریڈیو میں نہیں بلکہ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے
बस गई हो। अगली सुबह गांव के लोगों ने मंजीत को पहले से ज़्यादा मजबूत पाया। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अब वो रेडियो के बगैर भी मुस्कुरा सकता था, क्योंकि इसे समझ आ गया था कि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ़ अपनी शक्ल बदल लेती है। और यूं रब दा रेडियो एक मशीन से बढ़कर एक एहसास बन गया, एक ऐसी कहानी जो दिलों में हमेशा ज़िंदा रहती रही। जहाँ दोस्तों ये मूवी जो है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि रब दा रेडियो जो मूवी है वो एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, सिमी चहल और निर्मल ऋषि, जगीत सिद्धू भी देखने को मिलते हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 9.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया है और 1557 बंदों ने जो है इस मूवी को रेट वगैरह भी किया हुआ है। इसके अलावा इस मूवी को जो है रिलीज़ करवाया गया था भाई साहब 3 अप्रैल 2026 को जो है सिनेमा में रिलीज़ करवाया गया था। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।